नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब सेफ हैं और पैनिक नहीं कर रहे हैं और इस कोविड नाम की बीमारी से डर नहीं रहे हैं। ऐसे ही एक बार फिर आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने एक इंटरव्यू लिया है ऐसे शख्स का जिन्हें कोविड हुआ और वो घर पर ही रिकवर किए, पूरी तरह से अलर्ट रहे, सारे प्रिकॉशंस लेते रहे और अपने घर के लोगों को भी सेव किया। क्या किया, कैसे किया उन्होंने, मैं आप लोगों को उनसे बात करके दिखाती हूँ। और ये देखिए कि कोई डरने की बात नहीं है, कोविड होने के बाद भी लोग कैसे वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। बस करना क्या है, एक पहला संकेत जो आपकी बॉडी आपको दे कि आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, चाहे वो हल्का सा पैर दर्द हो जो आपको पहले कभी नहीं हुआ है, अलग तरह का कुछ संकेत, चाहे वो हल्का सा फीवर हो, चाहे हल्का सा लूज मोशन हो, उस एक पहले संकेत को पकड़िए। और डे वन से अगर आप अलर्ट हो गए, अपने डॉक्टर से बात कर ली, बता दिया कि ऐसे कुछ सिम्टम लग रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल फ्लू की तरह ये निकल जा रहा है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक इंसान की बीमार होने, रिकवर होने और वापस अपना रूटीन शुरू करने की कहानी। हेलो अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि इस कोरोना जैसी महामारी से आप इतने इजीली कह लीजिए तो और घर पे ही निकल आए। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करके मेरे जो दर्शक हैं, भाई बहन हैं जो आपको देख रहे हैं, उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं और फीवर होते ही हॉस्पिटल खोजने लग रहे हैं। तो थोड़ा सा उन्हें कुछ बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आपको यह कैसे लगा कि आपको कोविड हुआ है। देखिए, मुझे 2 दिन जब फीवर आया तो एहतियात के तौर पे मैंने टेस्ट कराया, क्योंकि ये कोविड इतना फैला हुआ है। हालांकि मैं बहुत उम्मीद तो नहीं कर रहा था कि पॉजिटिव आएगी रिपोर्ट, लेकिन जब रिपोर्ट देखा तो पॉजिटिव थी। तो मुझे तो कोविड जब रिपोर्ट देख ली तभी पता चला कि मुझे कोरोना हुआ है। तो आपको मतलब किसी ने बोला था टेस्ट कराने को, और कौन से डे पे आपने टेस्ट कराया, फीवर के कौन से डे पे, किससे पूछ कर कराया, क्या किया, जरा सा बताइए। हाँ, बुखार के तीसरे दिन मैंने टेस्ट कराया हम्म। और घर वालों के और दोस्तों के ही कहने पे करवा लिया कि तीसरा दिन है आज फीवर का, ना हो तो एक टेस्ट करा लो तुम भी। तो अच्छा, लोगों के और दोस्तों के कहने पे कराया मैंने, और तीसरे दिन, बुखार के तीसरे दिन कराया मैंने टेस्ट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पॉजिटिव रिपोर्ट देखने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? ये पॉजिटिव रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक में था कि ये जो बीमारी जिसने इतना महामारी फैला रखा है पूरी दुनिया में, ये मेरे अंदर आ चुका है। तो हम्म। 10-15 मिनट तो मुझे संभलने में लगा। हम्म। उसके बाद मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मेरी मदर, जो मेरे साथ रहती हैं, 70 ईयर्स की हैं। तो एक हम्म। ही फ्लैट में रहते हुए उनको कैसे इस इन्फेक्शन से बचाऊं, ये भी मेरे सामने एक तो कुछ चुनौती आप थी। ब्रीफली चार पांच चीजें ऐसी बता दीजिए कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो घर वालों को कैसे सेव करें, चार पांच चीजें बता दीजिए जो जरूरी हो करनी। सबसे पहले तो आपको एक रूम डिसाइड करना होगा, एक कमरा जिसमें आप अपने आप को अलग कर लेंगे। और वो तब तक आपको अलग रहना होगा जब तक आपके सारे सिम्टम, फीवर वगैरह सब खत्म ना हो जाए। और और रिपोर्ट? अलग करने में ये भी ज़रूरी चीज़ है कि जो बर्तन वगैरह आप एक बार कमरे के अंदर ले रहे हैं, उसको आप बाहर मत दीजिए कि खाने के बाद बाहर दे दिया, क्योंकि ड्रॉपलेट से वो फैलता है, ये तो सबको पता है। तो मैंने तो डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल किए थे, वो प्लास्टिक के बर्तन मंगवा लिए थे जो कि मेरे रूम में आ जाते थे, फिर मैं उनको बाहर नहीं निकालता था। अच्छा, तो आपने डिस्पोजेबल्स के थ्रू मैनेज किया, और अब मदर के साथ आप अकेले थे तो खाना देना और ये सब करना कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, मैंने अपने कमरा बंद कर रखा था और दरवाजे के बाहर हमने एक छोटा टेबल लगा दिया था। तो मेरा खाना वही डिस्पोजेबल बर्तन में रख दिया जाता था बाहर। तो मास्क वगैरह लगा के और सिर को ढक करके मैं सिर्फ हाथ बढ़ा करके खाना अंदर ले लेता था। और जैसा मैंने आपको बताया, वो बर्तन अंदर लेने के बाद बाहर तो मैं वापस देता ही नहीं था। अपने ही घर में एक पैकेट कूड़े का बनाया हुआ था, उसमें रखता जाता था। अच्छा, तो आपकी मदर को थोड़ी सी घबराहट होती होगी, आपकी तबीयत खराब है तो कुछ हाल चाल पूछना चाहती होंगी, वो कैसे कैसे पूछती थी, दूर 14 से? दिन, हाँ, एक ही फ्लैट में रहते हुए 14 दिन हमने वीडियो कॉल पे बात की। ये भी सच है। बहुत अच्छी बात है। और मदर ने भी कुछ प्रिकॉशन लिया? प्रिकॉशन लिया, हाँ, चूंकि 3 दिन तक तो मैंने बताया कि तीसरे दिन बुखार के मैंने टेस्ट कराया, तो 3 दिन का हमारा साथ तो हो ही चुका था, तो वो डर हमें था। तो एहतियात के तौर पे उनको भी ये भाप लेना और गुनगुने पानी से गार्गल करना, ये सारी चीजें उनको भी करवाया गया। लेकिन भगवान की दया है, शुक्र है कि उनको कोई सिम्टम आया नहीं। ये फीवर आपका कितने दिन गया, कितने दिनों तक चला, कितने तक गया, ये जरा बताइए आप, जरा हमारे दर्शकों को। फीवर 12 दिन तक रहा मेरा, और 100.6, 100.8, 99.8 इसी के बीच में चला। और डॉक्टर ने मेरे कह रखा था मुझे कि
फीवर बहुत हाई नहीं होने देना है, और अगर 5वें 6वें दिन भी बहुत हाई फीवर चला जाता है बहुत तो हाई फिर फीवर थोड़ा मतलब सा। क्या थी उसकी डेफिनेशन? हाई फीवर कितने को बोला था डॉक्टर ने, कितने हाई के ऊपर? फीवर मतलब 102 103 ये कहा था कि अगर फीवर 5वें दिन 6वें दिन भी रह जाता है और हाई रेंज में चलता है 102 103, तब थोड़ा सा चिंतित होने का विषय होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और साथ में मुझे बोला ये गया था कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो, जिसके लिए ऑक्सीमीटर था मेरे पास, और हर आधे घंटे पे, हर 45 मिनट पे ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहता था मैं। अच्छा, तो और उसमें मुझे क्या बोला गया आप था कि दिखा ऑक्सीजन पाएंगे लेवल। किस तरह से? अब हमारे दर्शकों को जरा आप अपना ऑक्सीमीटर दिखाइए। जी, ये ऑक्सीमीटर है, हम्म। तो इसको यूं उंगली में लगा करके ऑन करते हैं, हम्म। तो आप इससे चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा मैं देखता रहता था कि ये 95 के नीचे ना आए ऑक्सीजन लेवल। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल नहीं आया, अभी भी देखिए आप 98 आ रहा है इसमें। बहुत अच्छी बात तो है। तो मतलब आपके डॉक्टर्स ने आपको क्या प्रोटोकॉल बताए थे? आपके फैमिली डॉक्टर हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, आप दिखाने भी नहीं गए, फोन पे ही सारा कंसल्टेशन हाँ, किया। तो क्या ऐसा प्रोटोकॉल था जिससे आपको पता चले कि आप एक घर तो पे सही हैं, हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना है? कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बताया था डॉक्टर्स ने, पैरामीटर्स कुछ? डॉक्टर करो। ने मेरे यही कहा था, एक तो मॉनिटर करते रहना है मुझे अपना हम्म। ऑक्सीजन लेवल ब्लड में, और ये 90 के नीचे अगर जाएगा तब प्रॉब्लम की बात है, तब एडमिट वगैरह होने की जरूरत पड़ सकती है। तो एक हम्म। तो वो मैनेज करने को कहा था। दूसरा, समय समय पर हर 2 घंटे पे 4-4 5-5 मिनट का स्टीम इनहेलेशन लेने के लिए बोला था, भाप लेने के लिए बोला था, हम्म। अजवाइन डाल करके। गर्म पानी पीते रहना है, गार्गल करते रहना है, ये बोला था। और हम्म। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है। और वैसे भी जब आप एक कमरे में बंद हैं तो रेस्ट तो आप करेंगे ही वैसे भी। यही हम्म। सारी चीजें कही थी मुझसे डॉक्टर ने मेरे। अच्छा अच्छा, और फ्लूइड वगैरह का कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? फ्लूइड इनटेक का क्या हाँ, था? हाँ, गर्म पानी पीने के साथ साथ नॉर्मल पानी भी आपका, जो कि ठंडा ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा पीना है। जितना भी 6 लीटर से लेके 8 लीटर तक दिन में अगर आप पानी पी सके तो वो मदद करता है जल्दी ठीक होने में। तो मतलब अगर हम समराइज करना चाहें इस चीजों को, तो सबसे पहले आपको फीवर आया, फीवर आने पे आपको थोड़ा सा आप अलर्ट हुए, एक दो दिन बाद की क्या हुआ? फिर आपने डॉक्टर्स के कहने पे थर्ड डे 3 को आपने टेस्ट कराया, और पॉजिटिव आने के बाद आपने अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने आपको ये बताया कि आप ये दवाइयां लीजिए, वो दवाइयां आपने ली। कुछ घरेलू उपचार डॉक्टर ने आपको बताया, जिसमें से भाप लेना था अजवाइन का पानी डाल के, और खूब सारा पानी पीते रहना, फ्लूइड, ओआरएस, ये सब लिया आपने। और इसके अलावा आपने नमक में पानी में नमक डाल करके गार्गल किया गर्म पानी से, और गर्म पानी पीते रहे। और अपनी मदर को सेव करने के लिए आपने उनसे वीडियो कॉल पे ही बात की, डिस्पोजेबल्स में खाना खाए, मदर आपकी टेबल पर खाना रख के चली जाती थी, फिर आप निकल करके खाना निकाल लेते थे। और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके फैमिली डॉक्टर्स ने आपको ये बोला था कि 95 के नीचे अगर सैचुरेशन लेवल ऑक्सीमीटर पे जाता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, और 90 के नीचे एडमिट होने की बात देखनी है। और अगर 5वें दिन आपका फीवर 101 के ऊपर जाता है, और इसके अलावा सेचुरेशन भी नीचे आ रहा है, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। तो अमित जी, आपको अब ठीक होने के बाद ऐसा कुछ लगता है कि उस समय ऐसा करना चाहिए था, या उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए था, या कोई ऐसी लापरवाही जो आपने कर दी हो जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी? तो प्लीज हमारे भाई बहनों को बताइए, जिससे कि वो इन सब चीजों से बचे थोड़ा सा। हाँ, जैसा मैंने बताया कि फीवर आने के तीसरे दिन मैंने टेस्ट कराया, और वो भी तीसरे दिन शाम को। तो ये 3 दिन तक आप कह सकते हैं कि मैंने कोई परहेज नहीं किया या आइसोलेशन नहीं किया। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर जिस समय आपको फीवर हो, भले ही वो कोरोना नहीं है, ये आपको बाद में पता चल जाए, लेकिन फीवर आने के साथ ही आप आइसोलेशन एक तो मेंटेन करें। दूसरा, फीवर आने के साथ ही स्टीम इनहेलेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। स्टीम इनहेलेशन लेना और गर्म पानी, ये आप शुरू कर सकते हैं। टेस्ट आप कराएंगे, रिपोर्ट आएगी, उसमें हो सकता है 2-3 दिन मुझे आपके खराब हो जाएं। मुझे एक और चीज लगता है, जो मुझे आपकी बातें, आपकी स्टोरी सुन के लग रहा है कि फीवर आने के साथ ही आपको अपने फैमिली डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी ब्लड टेस्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोटोकॉल जो है कुछ मेडिसिन प्रिकॉशनरी शुरू कर दे रहे हैं, तो आपको भी मेरे। बिल्कुल सही बात है। और फीवर आने के बाद जैसा मैंने कहा कि ये शायद ये गलती मैंने की कि 3 दिन तक मैं मिक्सअप ही था अपने घर में। तो फीवर आते ही आप सावधान हो जाए, और कोई भी अस्पताल वगैरह ऐसे भागने की तुरंत जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हो, फैमिली में हो, आपके कॉलोनी में हो, पड़ोसी हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक प्राइमरी इलाज तो आप शुरू कर ही सकते हैं बुखार आने के साथ ही साथ। अच्छा, आप अभी बस लास्ट में जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे?
इतना पैनिक मचा हुआ है, इतनी अफरा तफरी, कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं तो चाहता हूँ किसी को भी ये बीमारी ना लगे, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली लग जाती है तो पैनिक नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, आइसोलेशन मेंटेन करना है कि आप आपके थ्रू किसी को बीमारी ये ना फैले। और जो दवाएं आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आपको वही दवाएं लेनी है। सोशल मीडिया वगैरह पे जो तरह तरह की दवाएं बताई जाती हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वही दवाइयाँ लेनी है। और स्टीम इनहेलेशन और गर्म पानी पीना ये कोई बुरी चीज़ नहीं, और ये बुरी नहीं बल्कि मुझे तो लगता है मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी ने किया है दवाओं के साथ। तो ये चीज़ें भी आपको करता रहना है, पॉज़िटिव रहना है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट, आपका ज़्यादा से टाइम ज़्यादा कैसे रेस्ट पास कीजिए, होता ढेर था? सारा पानी पीजिए। जैसा कि आप बता रहे हैं 12 दिन 13 दिन आप एक कमरे में बंद रहे, टाइम कैसे पास किया आपने? टाइम पास करना पड़ा, बस थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, मोबाइल पे भी हालाँकि इंस्ट्रक्शन था बहुत ज़्यादा नहीं बात करना है, थोड़ा बहुत मोबाइल पे बात कर लिया और आराम किया। और क्या करें, ये तो करना पड़ेगा। आपको खुद के लिए भी और घर वालों के लिए भी ज़रूरी है कि आप आइसोलेट होके रहें 14 दिन कम से कम। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भगवान करें आप ऐसे ही अच्छी सेहत में रहें और लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, अपना और अपनी मदर का ख्याल रखिए। फिर कभी कोई जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगी।